सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर नंबर 5 कुष्ठ निदान। तो कुष्ठ निदान में सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है विसर्ग में देखिए कि कुष्ठ की परिभाषा कुष्ठनाते अंगम इति कुष्ठम। एंड पापकर्म निदान में कुष्ठ भी आता है कि जो रोग पापकर्म से होते हैं, ठीक है, वो है कुष्ठ, श्वित्र, कृमि, शिरोरोग एंड उदर रोग। ठीक है, कुष्ठ है, श्वित्र है, कृमि, शिरोरोग एंड उदर रोग। एंड कुष्ठ के 7 दूषे होते हैं। ठीक है, 7 दूषे कौन से हैं? 3 तो दोष हो गए एंड 4 दूषे हो गए त्वक, रक्त, मांस और लसिका। ठीक है, त्वक, रक्त, मांस और लसिका। ठीक है, और मिथ्या आहार विहार करने वाले और फिर उसके बाद विरुद्ध और असाथ में भोजन करने वाले, अजीर्ण के बाद अहितकारी भोजन करने वाले, तो ये सारे कुष्ठ के निदान बताए हैं। वमन के पश्चात व्यायाम करना और घृत तैल स्नेहपान के पश्चात व्यायाम करना। तो इससे क्या होता है कि वायु प्रकोपित होकर, ठीक है, वायु पहले बढ़ जाती है, ये सब निदान का सेवन करने से फिर प्रकोपित होकर पित्त और कफ को लेकर तिर्यक जाने वाली सिराओं में जाके उनमें व्याप्त होकर फिर उन्हें दूषित करके फिर शरीर के बाह्य मार्ग रक्त, लसिका, त्वचा और मांस को चारों ओर से घेर लेती है। फिर विक्षिप्त हुए दोष जहाँ जहाँ संचार करते हैं उस स्थान पर मंडल यानी कि चकत्ते पैदा हो जाते हैं। देह की त्वचा में गया हुआ दोष वहाँ बढ़कर प्रतिकार ना करने से, ठीक है, मतलब चिकित्सा ना करने से रक्त, मांस आदि धातुओं को दूषित करता हुआ शरीर के भीतरी अंगों में अवस्थित रहता है। ठीक है, तो हमने निदान सेवन किया, वायु प्रकोपित हुई, सिराओं में चली गई, फिर सिराओं तिर्यक सिराओं में जाकर फिर त्वचा में जाकर चली गई। ठीक है, वहाँ पर रक्त, त्वचा, मांस और लसिका इन सबको दूषित कर दिया। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ ये वायु जो है पित्त और कफ को भी अपने साथ ले गई, तो जहाँ जहाँ ये दोष गए वहाँ वहाँ चकत्ते हो गए और इसका अगर ट्रीटमेंट ना करें तो ये भीतरी अंगों तक चले जाते हैं। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि कुष्ठ का जो रोग मार्ग है कौन सा है, तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों रोग मार्ग आते हैं कुष्ठ के। ठीक है, कुष्ठ के पूर्व रूप में क्या है कि त्वचा का परुष्यम होना, फिर सहसा रोंगटे खड़े होना, जिसको हम श्लोक में पढ़ेंगे कि त्वक पारुष्यम, रोमहर्ष है, कंडू है, स्वेद बाहुल्यम, अस्वेदनम। ठीक है, स्वेद की अधिकता होना या फिर स्वेद बिल्कुल भी पसीना ना आना। फिर वाह अंग प्रदेशा नाम स्वाप, शत विसर्प, असृजम, कृष्णता चेती। ठीक है, अधिक पसीना आना या बिल्कुल भी पसीना ना आना, शरीर के अंगों की सुप्ति और उत्पन्न हुए व्रण का फैलना, खून का कृष्ण होना, ये सब पूर्व रूप है। ठीक है, त्वक पारुष्यम, रोमहर्ष है, फिर कंडू है, स्वेद बाहुल्यम, अस्वेदनम, वा अंग प्रदेशानाम स्वाप मतलब कि अंगों में सुप्ति होनी, फिर शत विसर्प, असृजा कृष्णा कि रक्त का, असृजा मतलब रक्त का कृष्ण होना। एंड कुष्ठ के भेद में और क्या, अच्छा विमर्श में देखिए कि आचार्य चरक ने कुष्ठ की संप्राप्ति में कुछ लक्षण ज़्यादा दिए हैं कि अगर जैसे थोड़ा सा भी ट्रॉमा या थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा वेदना होती है और जो व्रण होता है उसकी हीलिंग लेट होती है। स्व अल्प नामपि च व्रणानाम दुष्ट संरोहिणिश्चेति मतलब कि व्रण जो है उसका संरोहन, उसकी हीलिंग जो है वो बहुत लेट होती है और थोड़ा सा भी ट्रॉमा लग जाए तो वेदना बहुत होती है। कुष्ठ के भेद में 7 महाकुष्ठ माने हैं, 11 क्षुद्र कुष्ठ माने हैं और 18 इस तरह से कुष्ठ के 18 भेद माने हैं। ठीक है, 7 हैं, 11 हैं और 18 हैं। और इसमें चरक ने कुष्ठों के 7, 8 तथा अनेक भेद लिखते हुए केवल 7 महाकुष्ठों का ही वर्णन किया है। उन्होंने 7 महाकुष्ठ माने हैं, असंख्य भी माने हैं, और आचार्य सुश्रुत ने 7 माने हैं महाकुष्ठ और शूद्र कुष्ठ 11 और टोटल कुष्ठ के 18 भेद माने हैं। फिर सर्व प्रकार के कुष्ठ जो होते हैं ये वात, पित्त और कफ युक्त और कृमि युक्त होते हैं, किंतु उन त्रिदोषों में जो दोष बलवान होता है उससे उत्पन्न होने से दुर्बल दोष का तिरस्कार होने से उस बलवान दोष का ग्रहण होता है। तो मतलब कि ये जो सभी कुष्ठ होते हैं, सर्वाणी कुष्ठानी सवातानी सपित्तानी सश्लेष्मानी सकर्मणानी च भवंती, लेकिन जो दोष बलवान होता है उसी की चिकित्सा की जाती है। तो अगर ये श्लोक आता है कि सर्वाणी कुष्ठानी सवातानी सपित्तानी, तो ये किसके लिए है? ये कुष्ठ के लिए कहा गया है। वात की अधिकता से अब क्या सिम्टम्स आते हैं कि अरुणता ज़्यादा होती है, पित्त अधिक्य से औदुंबर, ऋष्यजीवे और कपाल और काकणक ये कुष्ठ होते हैं, और श्लेष्मा के अधिक्य से पुंडरीक और दद्रु कुष्ठ होते हैं। तो वात के अधिक्य से अरुण,
एंड देन पित्त अधिक्य से औदुंबर, ऋष्यजीवे, कपाल और काकणक एंड श्लेष्मा के अधिक्य से पुंडरीक और दद्रु कुष्ठ होते हैं। इन कुष्ठों के धातु में प्रवेश करने से उनकी गंभीरता, कार्य क्षमता और असाध्यता उत्तरोत्तर अधिक होती है। ठीक है। और वात की अधिकता से अब क्या होता है कि वातेन अरुणाभि तनुनी विसर्पाणी, मतलब कि वात की अधिकता से लालिमा की आभा लिए हुए पतले फैलने वाले, तनूनी विसर्पानी, पतले फैलने वाले और सुई के चुभने की सी पीड़ा होती है। तोद होता है, भेद होता है और अरुण वन की त्वचा हो जाती है, पतली त्वचा होती है और चुभने जैसी पीड़ा होती है। स्पर्श ज्ञान का अभाव होता है। ठीक है। तोद भेद स्वाप युक्ता अन्य अरुणानी, तो ये वात के लिए है। पित्तेन क्या क्या है कि पक्व उदुम्बर फल के समान होता है। ये मेन आपने पॉइंट याद रखना है पित्त के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। पक्व उदुम्बर मतलब कि पके हुए गूलर फल के आकार का और रंग के अनुसार उदुम्बर कुष्ठ होता है। ऋष्य क्या होता है? ऋष्य जीवा। ऋष्य जीवा मतलब क्या होता है? भालू। भालू की जीवा के समान खुरदरा जो होता है उसको ऋष्यजीवी कुष्ठ कहते हैं। और इसमें होता है कि काले कपाल के समान कपाल कुष्ठ होता है और काकणी का मतलब गुंजा के फल के समान अत्यंत रक्त और कुछ काले काकणक कुष्ठ होते हैं। गुंजा फल के समान जो है वो काकणक बोला गया है। काकणंतिका, काकणंतिका मतलब गुंजा, काकणंतिका फल सदृश्यान्विव, रक्त कृष्णानी काकनानी। ठीक है। और कृष्ण कपाल के जैसे कपाल कुष्ठ होता है। और ऋष्यजीवी क्या होता है कि जिसमें जीवा खुरदरी, जैसे भालू की जीवा खुरदरी होती है। ठीक है। ऋष्य जीवा प्रकाशानी, उसी की तरह कुष्ठ होता है। पित्तेन मतलब पक्व उदुम्बर के समान होता है। वातज होता है कि जो तनूनी विसर्पानी, पतला फैलने वाला अरुण आभा लिए हुए जो कुष्ठ होता है वो वातज कुष्ठ में आता है। फिर उसके बाद है कि चारों कुष्ठों के ओष जोश परिदार धूमायन और शीघ्र उत्पत्ति, शीघ्र पाक विदारण और इनमें कृमियों का उत्पन्न होना ये सामान्य लक्षण होते हैं। एंड कफ की अधिकता से क्या होता है कि कोमल पत्ते के समान श्वेत रंग के पुंडरीक कुष्ठ होते हैं। ठीक है। कफ में श्वेत रंग के पुंडरीक कुष्ठ होते हैं। पुंडरीक पत्र प्रकाशानी पौंडरीकानी श्लेष्मणा। ठीक है। पुंडरीक पत्र के समान पुंडरीक पुष्प होते हैं। अलसी के पुष्प के समान जो वर्ण वाले और ताम्र वर्ण के और फैलने वाले पीड़िकाओं से युक्त दद्रु कुष्ठ होते हैं। तो दद्रु कुष्ठ है कि अतसी पुष्पाणी वर्णानी ताम्रानी व विसर्पानी। ठीक है। तो अतसी पुष्प है दद्रु कुष्ठ, पुंडरीक पत्र है श्लेष्मणा, उदुम्बर कुष्ठ है पित्तज, फिर तनूनी विसर्पाणी है वातज और काकणक गुंजा फल के समान काकणक होता है। फिर उसके बाद सभी कुष्ठ बताए हैं। ओष जोश क्षिप्र उत्थान, जल्दी फैलना, कृमि जन्य होते हैं। ठीक है। एंड यहाँ तक तो ये हो गए। फिर इन दोनों कफजन्य कुष्ठों के उभार मंडलाकार, चकत्ते, खुजली और देरी से रोंगट, बस आपने इतना ही याद रखना है। ठीक है। थोड़ा कंपैरिजन वाले पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आते हैं। देखो रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके बाद है कि क्षुद्र कुष्ठों का वर्णन करते हैं कि जैसे स्थूल आरुषक कुष्ठ में शरीर के विशेषकर हाथ पैर की संधियों में मोटे और अत्यंत भयंकर कठिन व्रण होते हैं। ठीक है। जो स्थूल आरुषक कुष्ठ है तो उसमें हाथ पैर की संधियों में व्रण हो जाते हैं, मोटे भयंकर व्रण हो जाते हैं। और महाकुष्ठ में त्वचा संकोच होती है, त्वचा में दरारें पड़ना, त्वचा की सुप्ति और अंगों में ग्लानि, ये लक्षण पैदा होते हैं। जिससे शरीर का वर्ण कुछ काला कुछ लाल वर्ण का हो जाए उसे एक कुष्ठ कहते हैं। और जिससे हाथ पैर तलों में खुजली, वेदना, दाह और चोष हो उसे चर्मदल कहते हैं। तो चर्मदल किसको कहते हैं कि जब हाथ पैर के जो तलवे होते हैं इसमें खुजली होती है, वेदना होती है, दाह होती है, चोष होती है, तो उसमें चर्मदल उसको कहते हैं। जब त्वचा में जब शरीर का वर्ण कुछ काला और कुछ लाल पड़ जाए तो उसको एक कुष्ठ कहते हैं। जो रोग त्वचा, रक्त और मांस को दूषित करके मूर्छा, दाह, बेचैनी, सुई चुभने की सी पीड़ा और पाक करते हैं उसको विसर्प कहते हैं। जगह त्वचा और रक्त को और मांस को दूषित करके सुई चुभने की सी पीड़ा, बेचैनी, दाह पाक करते हैं उसको विसर्प कहते हैं। और नेक्स्ट इसमें है कि जैसे जो स्राव बहाने वाली पीड़िकाएं होती हैं धीरे धीरे शरीर में फैलती हैं उसको परिसर्प कुष्ठ कहते हैं। जो रोग शरीर के ऊर्ध्व भाग जैसे कि हाथ, छाती
और मुख, ललाट आदि स्थानों में प्रमुख खुजली करके श्वेत वर्ण के चकत्ते कर दें, उस जिसमें पीड़ा नहीं होती है, उसको सिद्म कहते हैं। तो ये सारे जो है शूद्र कुष्ठ में आचार्य ने इनका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जैसे संधियों में जैसे कि स्थूल आरुष्य क्या होता है कि जब हाथ पैर की संधियों में गंभीर अत्यंत भयंकर व्रण हो जाए, और जिसमें शरीर जो है इसका वर्ण कुछ काला कुछ लाल हो जाए, वो एक कुष्ठ है। हाथ पैर के तलवों में दाह वेदना होने लगे तो उसको चरमदल कहते हैं। फिर रक्त, मांस और त्वचा को दूषित करके, ठीक है, मूर्छा, दाह, बेचैनी, सुई चुभने जैसी पीड़ा और विसर्प के समान चारों ओर जो फैले उसे विसर्प कहते हैं। जो स्त्राव बहने वाली पीड़िकाएं होती हैं, ठीक है, उसको परिसर्प कहते हैं। शरीर के ऊर्ध्व भाग में जैसे छाती है, ललाट है, मुख है, इन सब स्थानों में खुजली और श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग के चकत्ते जो बना देवे और पीड़ा ना करे, ठीक है, उसको सिद्म कहते हैं। नेक्स्ट है कि विचर्चिका। विचर्चिका रोग में शरीर के हाथ, पैर और अंगों में चर्म के फटने की सी रेखाएं पड़ जाती हैं और अधिक खुजली, चलना और अधिक पीड़ा होना और रुक्षता होती है। जब हाथ पैर के मतलब कि हाथ पैर की जो स्किन होती है वो फटने लगती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है और रुक्षता बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको विचर्चिका कहते हैं। जब विचर्चिका केवल पैरों में होती है और खुजली, दाह और पीड़ा हो तो उसे विपादिका कहते हैं। ठीक है, हाथ पैरों में हो तो विचर्चिका और केवल पैरों में हो, पाँव में हो तो विपादिका। एंड देन इसमें आप श्लोक देखिए कि राज्यो अति कंडु अर्ति रुजा सरुक्ष भवंती गात्रेषु विचर्चिकाए कंडुमति दाह रुज्यो उत्पन्ना विपादिका पादगते मेव, सिर्फ पाँव में जो होती है। फिर जिसमें से स्त्राव बहता हो, ठीक है, और जो गोल हो, स्त्राव भी बहता है, गोल है, ठोस है, तीव्र कंडुयुक्त है, स्पर्श में चिकना है, वर्ण में काला है, उसे किटिप कहते हैं। यत स्त्रावी वृत्तम घनम उग्र कंडु तत् स्निग्धम कृष्णम, ये है किटिप। ठीक है, स्त्राव बहता हो, थोड़ा गोल हो, ठोस हो, बहुत ज़्यादा कंडू युक्त हो, स्पर्श में चिकना हो, वर्ण में काला हो, उसको किटिप कहते हैं। जो स्त्राव, कंडू और धायुक्त छोटी छोटी पीड़िकाओं से युक्त होता है उसे पामा कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी पीड़िकाएं हैं, कंडू है, दाहयुक्त है, उसको पामा कहते हैं। सा स्त्राव कंडू परिदाह अभि पामा अणुक अभि पीड़िकाएं अभि रुजा। ठीक है, दायुक्त और कंडुयुक्त छोटी छोटी पीड़िकाएं होती हैं उसको पामा कहते हैं। एंड वही पामा कूले, हाथ और पाँव इन स्थानों पर दाहयुक्त फोड़ों से युक्त हो तब उसे कच्छू स्केबीज कहते हैं। जब ये पामा मतलब कि कूले में इन द सेंस कि जब स्फिक प्रदेश में हो और हाथ में, पैर में, इन स्थानों में हो और दाहयुक्त फोड़ों से युक्त हो तो उसको स्केबीज कहते हैं, कच्छू कहते हैं। ठीक है, एंड देन मैं रिपीट कर देती हूँ, इससे पहले ये पढ़ लीजिए कि जो स्त्राव रहित और कंडू युक्त पीड़िकाएं सारे शरीर में हो जाएं उसे रक्षा कहते हैं। रक्षा मतलब कि ड्राई एक्जीमा। ठीक है, स्त्राव रहित होती हैं, कंडू युक्त पीड़िकाएं सारे शरीर में जो होती हैं। ठीक है, कंडवान्विता या पीड़िका शरीरे संस्त्रावहीना रक्षम उच्चयते सा। ठीक है, तो हमने पढ़ा पामा, स्केबीज, रक्षा जिसको ड्राई एक्जीमा कहते हैं, एंड किटिप। किटिप तो हो गया जिसमें से स्त्राव बहता है, गोल है, वृत्त है, कंडू बहुत ज़्यादा है, स्निग्ध है पीड़िकाएं, और वर्ण में कृष्ण वर्ण की हैं। एंड जो स्त्राव पामा क्या है कि जो कंडू और स्त्राव युक्त, दाह युक्त छोटी छोटी पीड़िकाएं होती हैं इनको पामा कहते हैं। और जब यही पीड़िकाएं कूले में, हाथ पैर में हो, दाह युक्त हो तो उसको कच्छू कहते हैं। और जब स्त्राव रहित पीड़ा युक्त और कंडुयुक्त पीड़िकाएं हो सारे शरीर में उसको रक्षा कहते हैं। फिर दोष अनुसार वर्ग है, जैसे कि अरूषक है, सिद्म है, रक्षा है, महाकुष्ठ, एक कुष्ठ, ये कफ की अधिकता से होने वाले होते हैं। ठीक है, महाकुष्ठ है, एक कुष्ठ है, और रक्षा, सिद्म, अरूषक। अच्छा, महाकुष्ठ जो है ये आचार्य ने शूद्र कुष्ठ में रखा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि त्वचा का संकोच हो जाता है, त्वचा में दरारें पड़ जाती हैं, त्वचा की सुप्ति हो जाती है, अंगों में ग्लानि होती है। परिसर्प कुष्ठ जो होता है ये वात के प्रकोप से होता है,
और शेष जो जितने भी विसर्प होते हैं किटे, विचर्चिका, पामा और चर्मदल, ये पित्त के बाहुल्यता से होता है। और कफ में क्या आ जाता है आपका, अरूशक, सिद्म, रक्षा, एककुष्ठ, महाकुष्ठ। ठीक है, अरूशक है, सिद्म है, रक्षा भी कफ में आ जाता है, एककुष्ठ, महाकुष्ठ ये भी कफ में आ जाता है। और वात में सिर्फ एक ही आता है, कौन सा, परिसर्प। पित्त कफ में आता है अरूशक, महाकुष्ठ, एककुष्ठ और रक्षा। एंड पित्त में बाकी बचे किटे, विचर्चिका, पामा और चर्मदल। फिर है कि किलास। किलास क्या होता है, किलासम अपि कुष्ठ विकल्प एव। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। किलास भी कुष्ठ का एक भेद है। ये वात, पित्त और कफ, इसके ऐसे 3 प्रकार होते हैं। इसके भेद कई बार पूछे जा चुके हैं। कुष्ठ और किलास में भेद यह है कि किलास केवल त्वचागत ही रोग होता है और ये स्राव रहित होता है। यह किलास वात से मंडलयुक्त अरुण स्पर्श में कठिन और त्वचा और वहाँ के केशों का नाश करता है। ठीक है, और मतलब कि वात में ये मंडल युक्त होता है, अरुण होता है, अरुण वर्ण का मंडल युक्त, स्पर्श में कठिन होता है, वहाँ के केशों का नाश करता है। पित्त में कमल पत्र के समान और दाह युक्त होता है। कफ में श्वेत, स्पर्श में स्निग्ध, स्थूल और कंडू युक्त होता है। ठीक है, श्वेत होता है, स्निग्ध, स्थूल और कंडू युक्त होता है। इन तीनों प्रकारों में जिसके चकत्ते परस्पर मिले हुए हों, ठीक है, जो अंत स्थान अर्थात ओष्ठ, पाणी, पाद, मतलब ओष्ठ है, हाथ पैर, गुहे स्थान में उत्पन्न हुए हों, जिससे बाल लाल हो, जिसके बाल लाल हो गए हों, जो अग्नि से जल जाने पर उत्पन्न हुआ हो, ऐसा किलास असाध्य होता है। चकत्ते आपस में सटे हुए हों, मिले हुए हों, और ओष्ठ, हाथ पैर में और गुहे स्थान में जो उत्पन्न हुआ हो, और बाल एकदम से लाल हुए हों, अग्नि से जल जाने पर उत्पन्न हुआ जो होता है वो असाध्य होता है। और इसके 3 प्रकार हमने पढ़े हैं। तीनों में जैसे कि हमने पढ़ा है कि जैसे वात में अरुण वर्ण के मंडल होते हैं, स्किन की स्पर्शता जो होती है कम होती है, स्पर्श में कठोर होता है, केश का नाश होता है। पित्त में कमल पत्र के समान होता है, दाह युक्त होते हैं। और श्वेत स्पर्श में स्निग्ध, स्थूल और कंडू युक्त ये होते हैं कफ में। ठीक है, एंड देन कुष्ठेषु तु त्वक संकोच, स्वाप, स्वेद, शोफ, भेद, कोण्यम, स्वर, उपघाता, वातेन। मतलब कि कुष्ठ जब उसमें वात की अधिकता होती है तब त्वचा का संकोच, सुन्नपनता, स्पर्श का मतलब ज्ञान न होना, और स्वेद का अभाव होना या अधिक स्वेद होना, शोथ, त्वगा आदि का भेद मतलब त्वचा का फटना, ठीक है, कौण्य, स्वरभंग, ये लक्षण होते हैं। पित्त की अधिकता से क्या होता है कि पाक होता है, भेद होता है, अंगुलियों का गलकर गिरना और कान नासिका गलना। तो जब अंगों का गलना वगैरह हो जाता है तो वो पित्तज में आ जाता है। फिर नेत्रों का लाल होना और सत्व की उत्पत्ति, ये लक्षण होते हैं। कफ की अधिकता से क्या होता है कि त्वचा में कंडू, वर्ण भिन्नता, शोथ, स्त्राव और भारीपन। ठीक है, त्वचा में कंडू होता है और वर्ण भिन्नता, शोथ, स्त्राव और भारीपन। इन कुष्ठों में से जो आदि बल से प्रवृत्त मतलब मातृपितृ दोष से उत्पन्न हुआ है, पौंड्रीक है और काकणक, ये असाध्य होता है। ठीक है, जो आदि बल से उत्पन्न हुआ है, वातज है, पित्तज है, सॉरी आदि बल से उत्पन्न हुआ है, पुंडरीक है और काकणक है। ठीक है, ये असाध्य माने गए हैं। जिस तरह उत्पन्न हुई वनस्पति काल के अधिकता से और वृष्टि से बढ़कर जड़ों के द्वारा भूमि के भीतर जम जाती है, उसी प्रकार त्वचा में उत्पन्न हुआ कुष्ठ चिकित्सा ना करने से समय के पश्चात क्रम से रक्त, मांस आदि धातुओं में व्याप्त हो जाता है। तो उतना ही गहरा जाता जाएगा जितना हम टाइम लेंगे चिकित्सा में। चिकित्सा नहीं करेंगे तो उतना डीप चला जाएगा और फिर असाध्य हो जाएगा। त्वक आदि कुष्ठ के लक्षण क्या होते हैं? अब अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। जैसे कि कुष्ठ अगर त्वचा में हो उत्पन्न तो उसमें स्पर्श हानि होती है, स्वेद का आना, कुछ कंडू, विवर्णता, रुक्षता, ये त्वचा के रिलेटेड है। रक्त में अगर हो तो त्वचा में सुन्नपन, रोमहर्ष, पसीने का अधिक आना, खुजली चलना, दुर्गंधित पुए का निकलना। तो रक्त में आपने देखना है कि त्वचा में सुन्नपन, ये आप त्वग में कुष्ठ के लक्षणों के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, त्वचा में सुन्नपन ये रक्त में आए हुए कुष्ठ के लक्षण हैं। रोम हर्ष होना, पसीना अधिक आना, दुर्गंधित पुए और रक्त का निकलना। ठीक है, कुष्ठ में मांसगत होने से तो क्या होता है, शरीर में मोटापन, मुख शोथ, कर्कशता, शरीर पर पिंडक उत्पत्ति, सुई चुभने की सी पीड़ा, त्वचा में या शरीर में दरारें पड़ना,
तो त्वचा में शरीर में दरारें पड़ जाती हैं, शरीर का मोटापन, फिर मुख शोथ और कर्कशता, शरीर की में पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और मेदो धातु में कुष्ठ आश्रित हो तो शरीर में दुर्गंधित और मल वृद्धि, पुए, कीड़े पड़ना, मेद में तो कृमि वगैरह होना, दुर्गंधित होना, शरीर के अंगों का भेद होना, ये मेद धातुगत है। अस्थि और मज्जा में कुष्ठ उपस्थित होने से नासा भंग, नेत्र में लालीपन और व्रण में कृमियों की उत्पत्ति। शुक्र में स्थित होने से क्या होता है कि कोढ़ने की अंगुली वैकल्यता हो जाती है, चलन क्रिया नाश हो जाती है, अंगों में पीड़ा और भेद का फैलना और पूर्व में कहे हुए लक्षण। तो त्वचा में है कि त्वचा में रूक्षता, स्पर्श की हानि, स्वेद का आना, कंडू वगैरह ये सब है। रक्त में अगर कुष्ठ हो गया तो त्वचा का सुन्नपन और रोमहर्ष होता है। फिर उसका दुर्गंधित पुए का निकलना, खुजली बहुत ज़्यादा होनी और अत्यधिक पसीना आना। मांस में है कि शरीर में मोटापन आ जाता है, मुख में शोथ आ जाता है। फिर मांस में अगर कुष्ठ हो तो त्वचा में भी उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि त्वचा में दरारें पड़ना, फिर शरीर में सुई चुभने जैसी पीड़ा होनी, फिर शरीर पर पीड़िकाओं का उत्पत्ति होनी, फिर मेद में तो मांस जो है गलने लगता है, मतलब कि शरीर से दुर्गंध आनी, मल की वृद्धि होनी, पुए, कीड़े पड़ने, कृमि उत्पन्न होने, शरीर अंगों का भेदन। अस्थि और मज्जा में क्या होता है कि भंग हो जाता है, नासा भंग, नेत्र में लालीपन और व्रण में कृमियों की उत्पत्ति। स्वर भंग, भंग जो है वो अस्थि और मज्जा में है। और शुक्र में क्या होता है कि शरीर में विकलता आ जाएगी, कोढ़ने, अंगुली विकलता, चलने में मुश्किल होगी, चलन क्रिया नाश, अंगों में पीड़ा, ठीक है, और भेद होना, शत होना, तो ये सब है। फिर अनुवंश परंपरा, कुष्ठ दोष से ही स्त्री के शोणित और पुरुष के शुक्र के दूषित होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह कुष्ठ प्रकृति की होती है। ठीक है, मतलब आगे हेरिडिटरी जो है ये भी पास ऑन हो सकता है डिजीज़। एंड नेक्स्ट इज कि आत्मावान मनुष्य के त्वचा, रक्त और मांस में उत्पन्न कुष्ठ जो है वो साध्य होता है। मेद धातु में याप्य होता है, तो मेद धातु के बाद के हैं जो अस्थि और मज्जा, शुक्र, ये असाध्य। मेद धातु से पहले के जो है त्वचा, रक्त और मांस, ये है साध्य। फिर है कि यदि कोई कुष्ठ रोगी मर जाता है तो वह दूसरे जन्म में भी कुष्ठ रोग से ग्रस्त होता है, मतलब कि इतना ज़्यादा बताया गया है। ये रेफरेंस बेस पे पूछा जा सकता है, श्लोक नंबर 30 कि म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जाते अपि गच्छति नातः कुष्ठतरो रोगो यथा कुष्ठम प्रकीर्तितम। ठीक है, तो इसलिए जैसा ये कुष्ठ खराब रोग होता है, दूसरे कष्टदायी रोग नहीं होते, मतलब कि ना आता है कष्टतरो रोगो यथा कुष्ठम प्रकीर्तितम। ठीक है, क्योंकि अगले जन्म में भी ये पीछा नहीं छोड़ता। कुष्ठम मोक्षो, मोक्ष उपाय फल क्या होता है इसका, तो जो व्यक्ति उचित और पथ्यकर आहार विहार में महान श्रद्धा करके उसका सेवन करने से करता है और विशिष्ट औषधियाँ और तपश्चर्या के सेवन करने से इस कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाता है। ठीक है, मतलब वही है कि आहार विहार और पथ्यकर आहार जो है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना आपने, कि पूरे नियम अनुसार पथ्य आहार विहार करना है। ठीक है, और वही कुष्ठ से मुक्त हो सकता है और उत्तम गति को प्राप्त होता है। ना तय कष्टम तरो रोगो यथा कुष्ठम प्रकीर्तित है, ये तो कुष्ठ के लिए कहा गया है कि इससे ज़्यादा कष्टदायी और रोग नहीं है। चरक निदान में एक फर्स्ट चैप्टर में ये भी बोला गया है कि ना अन्यम व्याधि तथा दारुणम बहु उपद्रवा, ये ज्वर के लिए कहा गया है। ठीक है, और मूढ़ गर्भ के लिए क्या बोला गया है कि ना तो अन्यथा कष्टतम अस्ते यथा मूढ़ गर्भ। फिर उसके बाद औपसर्गिक रोग, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि आचार्य सुश्रुत ने औपसर्गिक रोग का वर्णन कहाँ किया है, तो उन्होंने निदान 5 में कुष्ठ निदान अध्याय में किया है। औपसर्गिक रोग क्या होता है कि प्रसंग, गात्रा, संस्पर्श, तो ऐसे रोग जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। ठीक है, रोग प्रसन्न हेतु रोगग्रस्त स्त्री का स्वस्थ पुरुष के साथ या रोगग्रस्त पुरुष का स्वस्थ स्त्री के साथ मैथुन करने से, जैसे कि कुष्ठ है, उपदंश है, पुए में है, पुए में शरीर के संस्पर्श करने से, मतलब जैसे जैसे कांटेक्ट होएगा वैसे डिजीज़ फैलेगा। श्वास मिलाने से,
जैसे कि राज्यक्षमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, रोहिणी हो सकता है, कुकर खांसी हो सकती है, मैथुन से कुष्ठ उपदंश पुए में, और सह भोजन से जैसे कि अतिसार वगैरह, साथ में सोने से कुष्ठ, शीतला, तो ये सब रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो औपसर्गिक रोग जो है प्रसंगात, गात्र संस्पर्शन, ठीक है, निश्वास, साथ, सह भोजनात्, सहशय्या, ठीक है, तो कुष्ठम, ज्वरश्च, शोषश्च, नेत्र विशंति, ये 4 औपसर्गिक रोग माने हैं। ये आपने याद करने हैं कि सर्वप्रथम आचार्य सुश्रुत ने औपसर्गिक रोग का वर्णन किया है। और औपसर्गिक रोग कौन से हैं? कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र विशंति। कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र विशंति, ये 4 मेनली उन्होंने माने हैं।